सो कंपाउंड इंटरेस्ट जैसे आप लोगों का आंसर निकल रहा था, आप लोगों का सिंपल इंटरेस्ट में और इजीली आंसर आएगा, एकदम सिंपली समझा देंगे. आफ्टर दैट, आफ्टर टुडेज क्लास, फ्रॉम डे आफ्टर टुमारो वील डू ओनली मॉक प्रैक्टिस. और मॉक्स में ही हम लोग डीआई कर लेंगे, क्योंकि जो मॉक्स लेवल का सुनीता बरकटो की আপনার ক্যামেরাটা অফ করে দিব. तो विल स्टार्ट विथ पार्ट. yesterday हम लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट वाला पार्ट कंप्लीट किया था. आज हम लोग करेंगे सिंपल इंटरेस्ट वाला पार्ट. सिंपल इंटरेस्ट में मैं बैंक का एक सर साउंड नहीं आया, अब आएगा, कुछ प्रॉब्लम है देखो, बाकी सबका आ रहा है. तो आज बैंक का एग्जांपल नहीं लेंगे. आज हम लोग 1 मिनट. आज हम लोग करेंगे सिंपल इंटरेस्ट वाला. तो बैंक का एग्जांपल नहीं लेंगे, आज हम लोग एग्जांपल लेंगे सेठ जी का. ये कोई सेठ जी है. ये सेट सेट मैक्स नहीं है, ये सेठ जी. सेठ जी, ये कोई सेठ जी है. तो ये कौन है आप लोगों को पता ही है कौन है ये. इस केस में हम लोग जो एग्जांपल लेंगे वो सेठ जी और जेठालाल का एग्जांपल से विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिंपल इंटरेस्ट में कैसे इंस्टॉलमेंट का प्रोसेस चलता है. सेठ जी और जेठालाल. देखो, जेठालाल ऐसा आदमी है जिसके पास, तो मेरा वॉइस तो क्लियर है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वॉइस में कोई तरह का प्रॉब्लम तो नहीं है. उनके, ओके. तो जेठालाल जो है वो सेठ जी के पास जाएगा पैसा मांगने के लिए. ठीक है, जेठालाल ऐसे बहुत रिच आदमी है, लेकिन एक सिचुएशन ऐसा आया जब जेठालाल का पैसा खत्म हो गया. इतना पैसा जेठालाल के पास नहीं है अभी, जेठालाल सपोज गरीब हो गया. तो जेठालाल अभी जाएगा सेठ जी के पास पैसा लेने के लिए. सेठ जी उसको पैसा देंगे कितना. जस्ट इमेजिन करो कि सेठ जी उसको 30,000 रुपीज उधार देंगे. मतलब ये क्या बोलते हैं इसको, लोन देंगे. 30,000 रुपीज लोन देंगे में एट रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना में, 8% पर एनम. 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट. सिंपल इंटरेस्ट में लोन देंगे 8% पर एनम. कितने साल के लिए, फॉर 4 इयर्स. 4 इयर्स के लिए 8% करके. परसेंट कॉम्प्लेक्स होगा, आप 10% ले लो. सिंपल अंडरस्टैंडिंग, जस्ट इमेजिन इट कि वो 10% पर एनम में सिंपल इंटरेस्ट में लोन देंगे सेठ जी जेठालाल को. ठीक है, सेठ जी देंगे जेठालाल को, लोन देंगे. करेक्ट. अभी आप लोग मुझे बताओ, अगर 4 साल के बाद जेठालाल जाके सेठ जी को पे करेगा, जेठालाल अगर जाके सेठ जी को पे करेगा 4 साल के बाद, तो कितना लोन पे करेगा, प्लीज टेल मी. जेठालाल अगर जाके सेठ जी को पे करेगा लोन 4 साल के बाद, तो कितना पे करेगा. 42,000. अरे, वेरी गुड, वेरी गुड. 42,000 करेक्ट. 42,000 रुपीज पे करेगा. वाई, बिकॉज 30,000 इज द प्रिंसिपल. 30,000 क्या है, प्रिंसिपल. और इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट है 10%. 4 साल के लिए मतलब 40%. 40%.
40% ऑफ 30,000। ठीक है, तो इंटरेस्ट होगा कितना? 12,000। तो टोटल पेमेंट कितना करना पड़ेगा? 4,000 रुपीज। अगर 4 साल के बाद जेठालाल जाता है सेठ जी के पास, जेठालाल सेठ जी को कितना पे करेगा? 42,000 पे करेगा। लेकिन जेठालाल अभी गरीब है, जेठालाल के पास 42,000 वो 4 साल के बाद जाके सेठ जी को पे नहीं कर सकता है। तो वो क्या करेगा? सेठ जी के साथ एक डील करेगा। सेठ जी के साथ वो क्या डील करेगा कि वो बोलेगा कि मैं पैसा आपको 4 साल के बाद डायरेक्ट नहीं दूंगा, बल्कि मैं आपको पैसा 4 इंस्टॉलमेंट में दूंगा। 4 इंस्टॉलमेंट। दिस इज द टाइम जब उसने लोन लिया था। दिस इज द फर्स्ट ईयर, दिस इज द सेकेंड ईयर, दिस इज द थर्ड, एंड दिस इज द फोर्थ ईयर। 4 साल। करेक्ट। जेठालाल 4 साल में एवरी ईयर इक्वल इक्वल इंस्टॉलमेंट देंगे। ही विल कंप्लीट द लोन इन 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। 4 इक्वल द प्रोसेस जो जेठालाल ने सेठ जी को रिक्वेस्ट किया कि मैं आपको एक साथ पैसा नहीं दूंगा, मैं आपको 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पैसा चुका दूंगा। अभी आप ऐसा सोचो कि एवरी ईयर जेठालाल ने एग्री किया कि वो एवरी ईयर 100 यूनिट्स करके पैसा देगा। मतलब फर्स्ट ईयर भी 100 देगा, सेकेंड ईयर भी 100 देगा, थर्ड ईयर भी 100 देगा, और फोर्थ ईयर भी 100 देगा। जेठालाल ने ये डिस्कस किया सेठ जी के साथ कि वो एवरी ईयर 100 करके देके पैसा चुका देगा। ये 100 रुपीज नहीं है, ठीक है, दिस इज 100 यूनिट्स। 100 यूनिट्स है ये रेशियो में, मतलब रेशियो क्या बोल रहा हूँ, एनीथिंग 100x कुछ भी हो सकता है। जेठालाल ने एग्री किया कि वो 100 करके पैसा चुका देगा। ओके। सेठ जी को टोटल कितना पैसा चाहिए? सेठ जी को 30,000 नहीं चाहिए। सेठ जी का दिमाग में क्या चलेगा कि उसको कैसे भी करके 42,000 निकालना है 4 साल में। करेक्ट। सेठ जी सोचेगा कि 4 साल में उसको 42,000 रुपीज निकाल देना है। दिस 42,000 इज कॉल्ड द ड्यू डेट। ड्यू डेट मतलब डेट कौन सा है पता है? डेट है ये 30,000 जो उधार लिया, और ड्यू डेट मतलब जो रिटर्न करना है। सिंपल। बहुत सारी जगहों में इसको लेके भी कंफ्यूजन क्रिएट किया जाता है कि डेट और ड्यू डेट अलग चीज है। इतना कुछ भी अलग नहीं है। ऑब्वियसली ड्यू जो बाकी रहेगा वो तो ज्यादा ही होगा ना इंटरेस्ट लग के। तो वो है आपका ड्यू डेट। 30,000 जो रुपए है वो आपका डेट है जो उधार लिया था, दैट इज द लोन। करेक्ट। जेठालाल देगा, जेठालाल ने एग्री किया कि वो एवरी ईयर दे देगा, 100 करके दे देगा। करेक्ट। तो ये जो पैसा है ना 100 रुपीज, ये जेठालाल ने फर्स्ट ईयर में ही दे दिया। ये जेठालाल ने फर्स्ट ईयर में दे दिया। ये वाला पैसा सेठ जी का बुक्स में और 3 साल के लिए रह जाएगा। ये वाला पैसा सेठ उसने फर्स्ट ईयर में दे दिया तो 1 2 3 साल के लिए रह जाएगा। ये वाला पैसा में 3 साल में कितना इंटरेस्ट मिलेगा? कैन यू टेल मी? ये वाला पैसा में 100 में 3 साल में कितना इंटरेस्ट मिलेगा? कैन एनीवन टेल मी? दिमाग लगाओ, बहुत इजी सवाल पूछा है। ये वाला पैसा जो 100 दे दिया, वो ये वाला पैसा अगर सेठ जी ने किसी और को दिया तो उसको कितना, मतलब कितना पैसा, कितना वो मिलेगा, इंटरेस्ट कितना मिलेगा इसमें? 100 रुपीज में 3 साल के लिए 30%। यस करेक्ट। 30% मैंने 30 के पाबो नो, 30 टका पाबो, 30 यूनिट, 30 यूनिट्स। ठीक है। ये वाला पैसा जो 100 दे दिया ना, ये जेठालाल ने फर्स्ट ईयर में ही सेठ जी को दे दिया 100। तो जेठालाल सेठ जी को बोलेगा कि मैंने आपको 100 दिया था फर्स्ट ईयर में, 100 फर्स्ट ईयर में दिया था, लेकिन उसमें 3 साल का इंटरेस्ट मिला कि वो कितना और ऐड हो जाएगा, इंटरेस्ट 30 रुपया और ऐड हो जाएगा। तो जेठालाल एक्चुअली देगा 100 और 100, 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट। लेकिन जो फर्स्ट ईयर में दे दिया था उसमें तो 30 रुपीज आएगा। 30 रुपीज क्यों किया पता है? क्योंकि 10% है ना रेट ऑफ इंटरेस्ट। 10% है ना, तो 3 साल के लिए 30% होगा, और 100 का 30% 30 होगा। करेक्ट। ये हो गया फर्स्ट ईयर में। ठीक है, फर्स्ट ईयर में हो गया 100 और 100 + 30। सेकेंड ईयर में जेठालाल सेठ जी को कितना देगा? 100 रुपए देगा, लेकिन जेठालाल सेकेंड ईयर में ही दे देगा। ये वाला जो 100 रुपीज है ये सेठ जी के पास और 2 साल के लिए रह गया ना।
ये वाला जो 100 रुपीज है ये तो सेठ जी के पास और एक्स्ट्रा 2 साल के लिए रह गया। उसमें सेठ जी को बेनिफिट है। कितना बेनिफिट है? 20 रुपए का बेनिफिट है इस यूनिट का। सॉरी 20 रुपए पकड़ लो, कुछ भी पकड़ लो। करेक्ट। ये थर्ड जो है, ये थर्ड वाला जो 100 है ये जेठालाल ने सेठ जी को थर्ड ईयर में ही दे दिया। तो ये वाला जो 100 है ये सेठ जी के पास 1 साल एक्स्ट्रा रहेगा। तो ये वाला सेठ जी के पास जब 1 साल एक्स्ट्रा रहेगा तो उस पे जो इंटरेस्ट सेठ जी को मिलना चाहिए वो कितना है? 10 रुपए, 10 रुपीज। ये वाला 100 यील्ड करेगा 30, ये यील्ड करेगा 20, ये यील्ड करेगा 10। लास्ट वाला जो 100 है ये कुछ यील्ड नहीं करेगा क्योंकि ये देने के बाद का जो उधार है वो खत्म हो जाएगा। का जो उधार है वो खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा 0। करेक्ट। जेठालाल ने उसको दिया 100 100 100 100 4 मंथली इंस्टॉलमेंट। लेकिन सेठ जी का जो ये टोटल अमाउंट है ना, ये जो पूरा का सम है, इस तरफ 400 प्लस इस तरफ 30 50 60, 460 यूनिट्स जो है ये मिलने के बाद सेठ जी का पूरा उधार चुकता हो जाएगा। ठीक है। ये जो मिलने के बाद सेठ जी का पूरा उधार चुकता हो जाएगा। वाई? क्योंकि उसको जो 100 रुपए मिला था ना, तो जो ये 100 रुपए मिला था ये तो सेठ जी किसी और को दे देगा 10% इंटरेस्ट में, तो रिकवर हो जाएगा। 100 + 30 उसको 30 रुपए इंटरेस्ट मिल जाएगा ना। 3 साल टाइम है उसके पास, 1 2 3 साल। करेक्ट। ये वाला 100 जो है ये 20 रुपए निकाल देगा किसी और को अगर सेठ जी ने दे दिया। जेठालाल ने तो ये वाला 100 तो सेकेंड ईयर में ही दे दिया था सेठ जी को। ठीक है। तो ये वाला 100 पे तो जेठालाल जब सेठ जी के पास जाएगा तो जेठालाल सेठ जी को क्या बोलेगा कि मैंने आपको फर्स्ट ईयर में 100 दिया था। मैंने आपको फर्स्ट ईयर में 100 दिया था लेकिन उसका वैल्यू अभी 100 नहीं है। वो वैल्यू कितना हो गया? 130। मैंने आपको सेकेंड ईयर में ही 100 दिया था तो वो वैल्यू अभी 100 नहीं है। वो कितना हो गया? 120 हो गया। और मैंने आपको थर्ड ईयर में ही 100 दिया था तो वो वैल्यू अभी 100 नहीं है। वो कितना हो गया? 100 + 10, 110 हो गया। ठीक है। क्योंकि जो भी पैसा आएगा, जिसके हाथ में पैसा है उसी के हाथ में पावर होता है। जिसके हाथ में पैसा होगा उसी के हाथ में पावर होगा। जिसके हाथ में पैसा है, सेठ जी के हाथ में पैसा है, वो पैसा को घुमाएगा, वो उसमें इंटरेस्ट कमाएगा। ठीक है। तो ये एक आइडियल सिचुएशन है जहां पे ये पूरा सम मिलके 460 यूनिट्स इज इक्वल टू क्या होगा पता है? इज इक्वल टू सेठ जी को जितना मिलना चाहिए था 42,000 वो हो जाएगा। सेठ जी को जितना मिलना चाहिए था वो हो जाएगा, उसका निकल जाएगा 42,000। यहाँ पे 46 यूनिट्स का वैल्यू आएगा 44,200। एक यूनिट का वैल्यू कितना आएगा? 4,200/46। ठीक है। ये एक यूनिट का वैल्यू। आपको अगर क्वेश्चन में पूछता है एवरी इंस्टॉलमेंट बताओ व्हाट इज द मंथली, ईच मंथली इंस्टॉलमेंट, देन इट इज 100 यूनिट्स। 100 यूनिट्स क्योंकि जेठालाल ने 100 ही दिया ना। 100 यूनिट्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? 100 इंटू 4,200 डिवाइडेड बाई 46। आप लोगों में से कोई मुझे कैलकुलेट करके बताओ इसका वैल्यू क्या है। मैं आपको फिर से समझाऊंगा, बट प्लीज कैलकुलेट एंड टेल मी व्हाट इज द एग्जैक्ट। तो 100 यूनिट्स का वैल्यू आया 913। जेठालाल ने 100 कितना बार दिया? 4 बार दिया ना। जेठालाल ने 100 कितना बार दिया? 4 बार दिया। मतलब उसने टोटल कितना पे किया? 9130 इंटू
कितना है 27 सॉरी 36,520 जेठालाल ने कुल मिला के सेठ जी को इतना पे किया, लेकिन एक्चुअली में ड्यू डेट कितना था? ड्यू डेट था 42,000 था ड्यू डेट, लेकिन इंस्टॉलमेंट देने की वजह से उसको कम देना पड़ा, कि उसको सिर्फ 36,520 देना पड़ा। ठीक है, ये होता है इसका, ये लॉजिक होता है। अभी आप लोग में से बोलो कि कितने लोगों को समझ में आया ये, कितने लोगों को समझ में आ गया? है, कोई बात नहीं, नहीं आया तो कोई बात नहीं, ये ऐसा ही टॉपिक है, ये इतने इजीली समझ में नहीं आता है। ठीक है, मैं आपको फिर से समझाता हूँ, डोंट वरी। देखो, ये हो गया फर्स्ट केस, यहाँ पे क्या हुआ था, जेठालाल जो है वो सेठ जी के पास गया था लोन लेने के लिए। कितना का लोन लिया? 30,000 का लोन लिया। कितने इंटरेस्ट में? 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, 4 साल के लिए। 4 साल के हिसाब से का जो 4 साल बाद जो ड्यू डेट है, मतलब जो उसको रिटर्न करना चाहिए, वो कितना है? 42,000। तो उसको 4 साल बाद 42,000 रिटर्न करना चाहिए, लेकिन वो नहीं करेगा रिटर्न। तो वो नहीं करेगा रिटर्न क्योंकि ऑब्वियसली उसको प्रॉब्लम है। जेठालाल के पास इतना पैसा नहीं है। अगर वो इतना पैसा होता, 42,000 अगर वो एक बार में रिटर्न कर सकता, तो वो 30,000 क्यों लोन लेता? लोन नहीं लेता 30। तो फिर जेठालाल क्या करेगा, वो सेठ जी के पास एक जाके एक वो देगा, एक रिक्वेस्ट करेगा कि आप एक काम करो, आप एक बार में 42,000 मत लो, आप मुझसे 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में ले लो, 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पैसा ले लो। तो उस हिसाब से मैं आपको फिर से कैलकुलेशन करके बता, जेठालाल क्या बोलेगा कि आप मुझसे एक बार में मत लो, आप मुझसे 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में ले लो। मतलब ये, दिस इज द टाइम व्हेन द लोन वाज टेकन, दिस इज द फर्स्ट ईयर, द सेकंड ईयर, द थर्ड ईयर, एंड दिस वन इज द फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो जेठालाल क्या बोलेगा कि आप मुझसे एक बार में मत लो, आप मुझसे एवरी ईयर इक्वल इंस्टॉलमेंट ले लो ऑफ 100 यूनिट्स। पहले 100 ले लो, फिर 100 ले लो, फिर 100 ले लो, फिर 100। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%। 10% मतलब 10/100, मतलब अगर 100 है तो उसमें इंटरेस्ट 10 रुपए का आएगा। अगर 100 प्रिंसिपल है तो इंटरेस्ट आएगा 10 रुपए। ये हो गया फर्स्ट ईयर। अभी ये जो 100 है, ये तो जेठालाल ने, जो सेठ जी था, उसको फर्स्ट ईयर ही दे दिया ना। कि जेठालाल फर्स्ट ईयर के बाद गया, सेठ जी को बोला ये लो 100 रुपीज, फर्स्ट ईयर का मैंने दे दिया। अभी 100 रुपीज है, लेकिन जब फाइनल कैलकुलेशन होगा, जब सेटलमेंट होगा, तब जेठालाल सेठ जी को क्या बोलेगा कि मैंने आपको फर्स्ट ईयर में ही 100 दिया था। तो वो आज के डेट में 100 नहीं रहा, वो आज के डेट में कितना हो गया? तो इंटरेस्ट लगेगा ना भाई, एवरीथिंग हैज एन इंटरेस्ट। वो पहले जब दे दिया, उस पे भी तो जेठालाल को तो कुछ वो होना चाहिए ना। वो जो 100 होगा, वो फर्स्ट ईयर में 100 था, लेकिन वो 3 साल बाद तो उसका वैल्यू बढ़ जाएगा ना। का वैल्यू कितना होगा? 100 से कितना कितना साल मिला? 1 साल, 2 साल, 3 साल। तो 3 साल में कितना मिलेगा? 10% करके 3 साल में तो 30 ज्यादा मिलेगा। मतलब जेठालाल ने 100 दिया फर्स्ट ईयर में, लेकिन सेठ जी को एक्चुअली में 130 मिला है। सेठ जी को एक्चुअली में 130 मिला है, जेठालाल से नहीं। तो क्या हुआ? वो बाहर घुमा देगा पैसा, वो बाहर किसी को उधार दे देगा 10% इंटरेस्ट में। तब तो उसको 3 साल में 100, मतलब उसमें 30% इंटरेस्ट मिलेगा ना। है, जेठालाल से उसको नहीं चाहिए, क्योंकि जेठालाल उसको 100 रुपीज दे देगा। जेठालाल जब फाइनली, जब लास्ट ईयर में जब जाके जब बोलेगा कि मैंने आपको अभी 100 नहीं दिया, फर्स्ट ईयर में 100 दिया था, उसका वैल्यू आज 100 नहीं है, वो आपका 130 है। करेक्ट। नेक्स्ट ईयर का बाद सेकेंड ईयर में जाके जब जेठालाल उसको 100 दे देगा, तब वो जो वैल्यू है वो 100 सेकेंड ईयर में दिया, लेकिन वो 2 साल के बाद उसका वैल्यू 100 नहीं रहेगा। जेठालाल बोलेगा वो 100 तो मैंने आपको सेकेंड ईयर में दिया था, तो वो आज 100 नहीं है, वो कितना है? वो 100+20 है। 100+20 है। ठीक है। और थर्ड ईयर में जो 100 देगा,
वो थर्ड ईयर में जो 100 होगा उसमें कितना इंटरेस्ट लगेगा? जेठालाल बोलेगा कि मैंने आपको थर्ड ईयर में 100 दिया था, तो वो आज के डेट में वो 100 नहीं है, उसमें और 10% इंटरेस्ट लग गया ना वो। ठीक है, तो वो आज के डेट में 100 नहीं है, वो कितना है? 110 है। और जो जेठालाल लास्ट ईयर में 100 देगा उसमें कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो एंड ऑफ लोन पीरियड है, उसमें कुछ इंटरेस्ट नहीं है, तो वो 100 + 0 है। अभी जेठालाल ने उसको कितना दिया? 100 + 100 + 100 + 100। लेकिन एक्चुअली में सेठ जी को कितना मिला? एक्चुअली में सेठ जी को मिला है कितना? फोर। जेठालाल ने सेठ जी को दिया 400, लेकिन एक्चुअली में सेठ जी को कितना मिला पता है? एक्चुअली में सेठ जी को 400 + 60 = 460 मिला है। एक्चुअली में सेठ जी को 460 मिल गया है, क्योंकि ये जो 100 रुपीज है, ये सेठ जी बाहर घुमा के भी वो इंटरेस्ट ले सकता है। ठीक है, उसके हाथ में वो पावर है ना। ठीक है, वो 100 रुपीज जो जेठालाल ने सेठ जी को फर्स्ट ईयर में ही दे दिया था, उसका वैल्यू अभी 3 साल बाद जाके 100 नहीं रहेगा, उसमें इंटरेस्ट आएगा ना। अभी बोलो तो कितने लोगों को समझ में आया? लोग एक्चुअली ना डीपली आ गया ना, आप लोग डीपली समझने को ट्राई नहीं करते। सही बात, सच, एक्चुअल बात वो है। आप लोग दिमाग में नहीं चलाते ये सब चीज। और अगर नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, देखो आप लोग नॉर्मली जो मेथड है जिससे क्वेश्चन सॉल्व होगा उसको देख लो। आ गया ना समझ में? और कंपाउंड इंटरेस्ट अभी रिलेट कर सक रहे हैं ना थोड़ा बहुत? कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या समझाया था वो रिलेट कर सक रहे हैं ना, थोड़ा बहुत तो हो रहा है शायद। थोड़ा डीप थिंकिंग करना पड़ेगा यार, मतलब आप ऊपर ऊपर से देखने से ना ये समझ में नहीं आएगा। ये टॉपिक ही ऐसा है। अभी अभी मैं आपको ऐसे समझा रहा हूँ ना, आप दूसरे जगह में जाओगे ना, आपको रट्टा मारा देगा। कोई कोई क्या करेगा? आपको सिर्फ दिमाग में बोल देगा, ये 100x ले लो, 100x ले लो, ये करो। लेकिन रियलिटी जब तक दिमाग में नहीं बैठेगा ना भाई, तब तक तब में आप डायरेक्ट भूल जाओगे। 100% लिख के देता हूँ, इतना प्रेशर होता है एग्जाम में, इंस्टॉलमेंट सब लोग स्किप करते हैं। हर कोई स्किप करके जाता है इंस्टॉल, कोई नहीं पढ़ता है। नहीं पढ़ता है, पता है क्योंकि उनको जब किसी ने पढ़ाया होगा ना, तब वो बैकग्राउंड नहीं समझाया। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मैंने जब पढ़ा था, मुझे बैकग्राउंड पता ही नहीं था इसका, तो मैंने भी इंस्टॉलमेंट स्किप किया था। मैंने भी स्किप किया था। अभी मैं सोचता हूँ कि अगर कोई मुझे ऐसे समझा देता, अगर मेरे दिमाग में वो चीज घुस जाता ना, तो मैं वो कभी भूलता ही नहीं। अभी भी नहीं भूलेंगे, भी नहीं है। ये मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप थोड़ा सा डीप थिंकिंग करने को ट्राई करो, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं चाहिए, थोड़ा सा करने को ट्राई करो, आपको समझ में आएगा लिंक क्या है, समझ में आएगा। एक लिंक है इसमें। मतलब एक्चुअली रियलाइज, जो पैसा अभी दे रहे हैं ना, मतलब सपोज सपोज मैं और आप सपोज बिजनेस करते हैं। आपने सपोज मुझसे ये वाला बॉटल खरीदा, ये वाला बॉटल आपने मुझसे खरीदा, आपने मुझे 100 रुपए दिया। अभी ये जो बॉटल है, इस ये बॉटल का वैल्यू 3 साल बाद 100 रुपए रहेगा क्या? थोड़ी रहेगा, कम होगा ना, या फिर ज्यादा भी हो सकता है। मार्केट पे डिपेंड करेगा ना इस बॉटल का वैल्यू कितना रहेगा। वैसा ही कुछ है। ठीक है, जो 100 रुपए जो दिया था उसको फर्स्ट ईयर में, तो वो वाला 100 रुपए 4 साल के बाद 100 रुपए नहीं रहेगा ना, उसमें उसका वैल्यू बढ़ेगा। उसका वैल्यू ऑब्वियसली बढ़ेगा, क्योंकि ये वैल्यू ऐसा नहीं है कि वो बढ़ेगा ही, ऐसे ही बढ़ेगा, मतलब ऐसे ही नहीं बढ़ जाएगा। ये जो पैसा है, ये सेठ जी किसी को दे सकता है ना, ये 100 रुपीज। इस 100 रुपीज के बदले सेठ जी मिनिमम 30 रुपीज तो ले ही सकता है ना, 10% इंटरेस्ट में। एक्चुअली सेठ जी का जो दिमाग चलेगा ना, वो किस तरह चलेगा? वो मतलब चाहेगा कि उसका जो मिनिमम जो पैसा है ना, वो रिकवर हो जाए। वही चाहेगा वो, नहीं तो आप वैसा सोचो, नहीं तो सेठ जी को तो लॉस हो जाएगा। है कि नहीं? नहीं तो सेठ, ये वाला जो बिजनेस है ना, ये इंस्टॉलमेंट वाला बिजनेस में आइडियल केस में किसी को भी लॉस नहीं होता। सेठ जी को भी लॉस नहीं होता है, जेठालाल को भी लॉस नहीं होता। जेठालाल को तो प्रॉफिट होता है। जेठालाल को तो बहुत प्रॉफिट होता है, कस्टमर को तो बहुत प्रॉफिट है। जेठालाल को कितना देना पड़ा? आप खुद सोचो। जेठालाल ने उसको सिर्फ 400 यूनिट दिया, 100 100 100 100 400 यूनिट दिया। ठीक है, और टोटल टोटल जो सेठ जी को एक्चुअली में मिलता है, एक्चुअली में सेठ जी को 4 साल में कितना मिलता है पता है? एक्चुअली में सेठ जी को 4 साल में मिलता है 460। और 460 यूनिट्स का वैल्यू कितना है पता है? 460 यूनिट्स का वैल्यू है ये वाला, जो ड्यू डेट है 42,000। 42,000। ठीक है, और एक यूनिट का वैल्यू है आपका 42,000 बाई 460।
100 यूनिट्स का वैल्यू होगा इंटू 100। तो ये है 100 यूनिट्स का वैल्यू, दिस इज द वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट। अभी हमने निकाला था, अभी मुझे याद ना, 913। ठीक है, तो 100 यूनिट्स का वैल्यू आता है 913, मतलब एवरी इंस्टॉलमेंट इज ऑफ 913। ठीक है, एक्चुअली में अगर आप सोचेंगे ना, तो सेठ जी को मिल तो रहा है इससे 400 यूनिट ही मिल रहा है, लेकिन वो मार्केट में अगर उस पैसे को घुमा देगा ना, तो उसको 460 मिल जाएगा। और यही बिजनेस, ये ऐसे ही होता है, बिजनेस ऐसे ही होता है। आपको अगर कभी भी अगर आपको कोई दुकान में बैठना, अभी चलो आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन आपको ये इंटरेस्ट समझने के लिए ना थोड़ा सा बिजनेसमैन का माइंड से सोचना पड़ेगा, क्या हो रहा है चीज, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, और मतलब देखो, आप लोग में से कोई ऐसा नहीं है कि दिमाग में कुछ नहीं घुसता है। प्रॉब्लम कहाँ आता है पता है, क्योंकि आप लोग घुसाना नहीं चाहता है, इसीलिए वो नहीं घुसता है। आप लोग जितना माइंड को अपना रिसेप्टिव बनाओगे ना लेने के लिए, उतना ही आपका माइंड एक्सेप्ट करेगा चीज। ठीक है, इसलिए आप लोगों को यही प्रॉब्लम होता है। ऐसा नहीं है कि आप, ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है, कोई बहुत मतलब वो क्वांटम फिजिक्स का कोई मैथ है। ये क्वांटम फिजिक्स का तो मैथ ये है ही नहीं, ये तो नॉर्मल मैथ है। तो ये वाला चीज ऐसा नहीं है कि मतलब कोई भी नहीं ले सकता है। आप लोग का दिमाग में इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि आप लोग देना नहीं चाह रहे। ऐसा नहीं है कि आपकी दिमाग, आपका दिमाग केपेबल नहीं है, दिमाग आपका केपेबल है, बहुत केपेबल है, मुझे पता है। आप लोग बहुत अच्छे हैं मतलब, लेकिन आप लोग रेडी नहीं है मतलब। थोड़ा सा क्लास को रिवाइज करना अभी नहीं चाहिए, अभी आप लोग प्रीलिम्स में ही फोकस करेंगे। बाद में जब हो जाएगा प्रीलिम्स, अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है, देन प्लीज रिवाइज दिस, तब आपको इजीली समझ में। तो ये जो 400 है, वो 400 बढ़ के 460 हो गया, 60 यूनिट्स। ये 60 यूनिट्स का बाहर से इंटरेस्ट मिला, ये 400, ये इंस्टॉलमेंट, टोटल इंस्टॉलमेंट का वैल्यू है। और ये जो 460 है, दिस इज द ड्यू डेट। ड्यू डेट मतलब जो क्वेश्चन में आपका 42,000। मैं आपको और एक चीज, जैसे कुछ कुछ क्वेश्चन है, 4 ही क्वेश्चन है, आराम से करेंगे। मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिखा देता हूँ, सेकंड क्वेश्चन आप लोग खुद ट्राई करना। व्हाट एनुअल इंस्टॉलमेंट विल डिस्चार्ज ए डेट ऑफ 10750 ड्यू इन 4 years। ये ड्यू डेट है, ड्यू डेट, ये ड्यू डेट है, ये इनिशियल प्रिंसिपल नहीं है। अभी मैं आपको एक बात बोलूंगा, आप लोग मुझे बोलना समझ में आएगी नहीं। ये जो ड्यू डेट है 10750, ये ड्यू डेट है। आप लोग मुझे बताओ, इनिशियल प्रिंसिपल कितना है? प्लीज टेल मी व्हाट इज द प्रिंसिपल, यहाँ पे लोन कितना लिया गया था? टेल मी व्हाट इज द अमाउंट ऑफ लोन टेकन। द ड्यू डेट, ट्राई एंड टेल द अमाउंट। अगर आपको हेल्प चाहिए, मैं आपको प्रीवियस स्लाइड दिखा देता हूँ। ये वाला स्लाइड देखिए, ये वाला स्लाइड जहाँ पे इनिशियली बात किया था हमने, जेठालाल ने कितना लोन लिया था? 30,000। वो 30,000 इंक्रीज होके जो फाइनल अमाउंट बना, दैट इज द ड्यू डेट। ठीक है, दैट इज द ड्यू डेट। अभी आप लोग मुझे बताइए कि अगर ये ड्यू डेट है 10,750, तो इनिशियल लोन कितना है?
8.3 হবো পারে পারে না জানি। 4 इयर्स है ना, 4 इयर्स में कितना इंटरेस्ट लगेगा? 5% है ना, तो 4 इयर्स में 20%। 20% मतलब 1/5, मतलब पैसा 5 से 6 हो गया होगा। 6 यूनिट्स का वैल्यू है 10750। 6 यूनिट्स का वैल्यू कितना है? 10750। 6 दी काटिबो জানো? 5 আহিব পাৰে, সেইটো আহিব মানে সেইটো দি চোৱা, সেইটো কেলকুলেশ্যনত ইউজ নহয় বাৰু, মই জাষ্ট এনেই সুধি আছো, মানে জাষ্ট কনচেপ্টটো ক্লিয়াৰ থাকিব। এইটো 1 ইউনিট ওলাব বাই 6 ইনটু কিউ কাটি নাযায় ন, কিউ কাটিব 2 দি কাটিব 5375, আৰু আৰু নাযায় 850 এটা আহিব আৰু তোমাৰটোৱে ঠিক আছে। এনেকেই উলিয়াইছিলা ন? আহি আছে চাগে 25 মান পাব বাই। জাষ্ট বুজি পাব লাগে যে ডিউ ডেট আৰু মেইন লোনৰ ডিফাৰেন্সটো কি, বিকজ most of us will confuse there only, তাতে কনফিউজনটো ক্ৰিয়েট হয়। so this is the due date। এতিয়া কুৱেশ্যন আহিল যে আমাক আমি কুৱেশ্যনটো সলভ কেনেকে কৰিম? সলভ কৰাটো মই তোমাক আগতে কৈছো, 5%ৰ যোনটো ফ্ৰেকশ্যন হ'ব সেইটো হয় 5/100 কনচিডাৰ কৰা। কিমানটা ইনষ্টলমেন্ট দিব লাগে? 4টা। 100, 100, 100, 100। फर्स्ट ईयर में जो 100 देगा उसमें इंटरेस्ट कितना आएगा? एनीवन टेल मी व्हाट विल बी द इंटरेस्ट इन फर्स्ट ईयर 100? 1 2। फर्स्ट ईयर में जो 100 देगा इंटरेस्ट कितना? वेरी गुड। कितना आएगा? करेक्ट, क्योंकि 3 साल के लिए रहा ना, ये 100 3 साल के लिए रह गया। देखो 1 2, 3 साल के लिए रह गया। सेकेंड ईयर वाला में कितना आएगा? आप लोग ही बोलिए मुझे, आई विल जस्ट आस्क यू। सेकेंड ईयर वाला में कितना आएगा? फर्स्ट ईयर वाला में आएगा कितना? ये 100 में कितना आएगा? 100 में आएगा 50 साल के लिए। सेकेंड ईयर वाला में आएगा, सेकेंड ईयर वाला में ये 2 साल के लिए रहेगा तो इसमें 10 आएगा। और थर्ड ईयर वाला में कितना आएगा? थर्ड ईयर वाला जो है वो सिर्फ एक एक्स्ट्रा ईयर के लिए रहेगा तो उसमें 5 आएगा। लास्ट जो 100 देगा उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा। अभी देखो ये जो है ये ड्यू डेट है। अभी जेठालाल ने सेठ जी को कितना दिया? 100 100 100 100। लेकिन सेठ जी के लिए वो जो अमाउंट है ना वो ड्यू डेट है, तो कितना दिया सेठ जी? सेठ जी को मतलब थियोरिटिकली कितना मिला? जो अगर बाय द बुक्स देखे तो सेठ जी को कितना मिला? 400 प्लस 30, 430 यूनिट्स का वैल्यू है 1075। क्या आप एक यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? एक यूनिट का वैल्यू आएगा 25। आपको क्या पूछा है? व्हाट एनुअल इंस्टॉलमेंट? एनुअल इंस्टॉलमेंट कितना है? 100। 100 यूनिट्स का वैल्यू कितना आएगा? देखो क्वेश्चन सॉल्व करना इज वेरी इजी, नॉट डिफिकल्ट एट ऑल, बहुत इजी है। समझ में आ गया ना? ये क्वेश्चन समझ में आया कैसे? डाउट हियर? डाउट?
ठीक है, आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। 32,400 is payable after 6 if he wants to pay in 6 equal installments. Find each installment if rate of interest is 8% per annum simple interest. What about others? लोगों का नहीं, जिन लोगों को नहीं आया आप मुझे बोलिए कि ड्यू डेट कितना है, व्हाट इज द ड्यू डेट? ड्यू डेट कितना होगा? द ड्यू डेट ड्यू मतलब कितना टोटल पेमेंट कितना करना है, लास्ट में जाके टोटल पेमेंट कितना करना है? 1004 ड्यू डेट टू 32,400 মানে তুমি যা পায় লোন লইছা তুমি আলটিমেটলি তাক after 6 years 32,400 पेमेंट टू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8%। कितना साल के लिए? 6 साल, तो 100 ईयर 100 देगा। ईयर 6 इयर्स के लिए 100। फर्स्ट जो 100 देगा उसमें इंटरेस्ट कितना आएगा? फर्स्ट जो 100 देगा उसमें इंटरेस्ट कितना? 40। वेरी गुड, वेरी गुड, सुपर। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट जो 100 देगा वो 5 साल के लिए रहेगा, आएगा 40। सेकेंड वाला में कितना आएगा? 32। 40 32 में आएगा 24, में आएगा 6, में आएगा 8। सम करो, सम को क्या पूछा है? इंस्टॉलमेंट ना, हम करना ही पड़ेगा क्योंकि ड्यू डेट गिवन है। तो ड्यू डेट कौन सा है? ये पूरा होल पार्ट है ड्यू डेट, इस होल पार्ट इज द ड्यू डेट। इधर कितना है? इधर ओके, इधर कितना है? 600। इधर कितना है? 8 16 24 32 40। ये पूरा एपी में है तो उसका एवरेज 42 24 होगा। एवरेज 24, नंबर 5, 24 इंटू 5 120। आप नॉर्मली सम करके भी देख सकते हैं। ठीक है, तो 120 ये हो गया। मतलब ये जो सम है वो 720 है, मतलब उसका जो ड्यू डेट है ना वो 720 है। 720 यूनिट्स का वैल्यू है ड्यू डेट। 400 तो से जीरो काटो, 72 बढ़ जाएगा ये, बोल सकते
45, 45 पर जाएगा, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू 45। आपको क्या पूछा है? इंस्टॉलमेंट 100 यूनिट का वैल्यू बताना है, 100 यूनिट्स का। आई होप अभी सबका क्लियर हो गया। और दो क्वेश्चन है, ये भी कर लो आप लोग। एनुअल पेमेंट ऑफ 900 5 years at 15% per annum interest will discharge a debt of what amount? डिस्चार्ज ए डेट ऑफ व्हाट अमाउंट मतलब ड्यू डेट कितना है वो निकाल, मतलब कितना लोन खत्म होगा, कितना लोन लिया नहीं, कितना लोन खत्म होगा वो पूछे। ऑप्शन डी। 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 15% मीन्स 15/100। कितना इंस्टॉलमेंट? 5 एनुअल पेमेंट ऑफ इन 5 years ना, तो 5 इंस्टॉलमेंट, 5 इंस्टॉलमेंट, 100 100 100 100 100। फर्स्ट वाला में कितना इंटरेस्ट आएगा? फर्स्ट 100 जो देगा फर्स्ट ईयर के बाद, उसमें कितना इंटरेस्ट आएगा? वेरी गुड, 60 इंटरेस्ट आएगा। सेकेंड वाला में कितना आएगा? 45, क्योंकि सेकेंड वाला 3 साल के लिए रहेगा ना, तो 45। थर्ड वाला 2 साल के लिए रहेगा तो 30। फोर्थ वाला सिर्फ एक ही साल के लिए रहेगा तो 15। और ये वाला कुछ नहीं रहेगा, ये 0। यहाँ पे सम हुआ 500, यहाँ पे कितना सम हुआ? 60 45, ये कितना होगा यार? ये 37 150 होगा कि? हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। 37.5 इंटू, ठीक है। तो 650 यूनिट्स, दिस इज द ड्यू डेट। और हमको यही निकालना है, 650 का वैल्यू ही निकालना है। क्वेश्चन में क्या गिवन है? एनुअल पेमेंट, मतलब ईच इंस्टॉलमेंट का वैल्यू गिवन है, मतलब 100 यूनिट्स का वैल्यू गिवन है। 100 यूनिट्स का वैल्यू कितना है? 900। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 9 होगा। 650 यूनिट्स का वैल्यू कितना होगा? 650 × 9 होगा। 65 × 9 कितना होता है? 650 माइनस 65, मतलब 585, और एक जीरो आ जाएगा। वेरी गुड, बढ़िया। आई होप थिंग्स आर क्लियर नाउ, क्वाइट क्लियर। सिंपल इंटरेस्ट तो बहुत इजी है, याद एक हुए ना, जस्ट 100 100 100 लोई থাকিলে হল। चलो, किसी को कोई डाउट है क्या? तो आप माइक करके
CI to 100 CI to নোৱাৰি CI to 100 লৈ কেলে কৰিব নোৱাৰি জানা বিকজ CI to তুমি এভৰি ইয়াৰ ইন্টাৰেষ্টটো সেম নাপাবা ন CI to কন্টিনিউয়াস মাল্টিপ্লিকেশন হ'ব ন CI to কন্টিনিউয়াস সাকসেসিভ পার্সেন্টেজ কে ইনক্রিজ হৈ থাকে ন সো তুমি তাত 100 ল'ব নোৱাৰা মানে 100 ল'ব পাৰা চোৱা মই তোমাক কৈ আছো তুমি 100 ল'ব পাৰা মই CI ত গৈ বুজাই আছো CI to ক'ত গ'ল CI ন এইটো তুমি ধৰি লোৱা তুমি যেনেকে ইয়াত ৰেট পার্সেন্টেজ কিমান আছে 10% তুমি ইয়াত 100 ল'লে কিবা 10% ইনক্রিজ কৰি 100 হ'ব তো পুৰা ক্যালকুলেশন ইয়াত গড়বড় হৈ যাব ন তুমি যদি এইটো 100 লৈ লোৱা তাৰ মানে 10:11 ত 11 ৰ ভ্যালুটো 100 হয় তুমি 10 ৰ ভ্যালুটো ওলাবই নোৱাৰিবা ন বুজিছা কি কৈ আছো তো সেইটোৰ কাৰণে এইটো বেটাৰ হয় যে মানে প্ৰত্যেকটা তুমি যি ইন্টারেস্ট আছে সেইটো এইফালে ইকুৱেল কৰি সেইফালে ইকুৱেল কৰি দিয়া বেটাৰ ঠিক আছে আৰু এটা কুৱেশ্চন আছে সেইটো কৰি লোৱা দেন উইল এণ্ড দ্য ক্লাছ প্লিজ ডু দিছ লেটছ সি হু কেন ডু ইট article is available for 2500 cash for 2500 cash or for 520 cash down payment মানে তুমি 2500 cash দি ল'ব পাৰা বা তুমি 520 ডাউন পেমেন্ট দি বাকিখিনিত 4 monthly equal installment দিব পাৰা if the rate of interest is 25% per annum calculate the monthly installment মানে ইয়াতে simple interest হয় because any interest একো simple compound mention না থাকিলে ন সদায় simple interest ধৰি ট্রাই কৰাচোন ট্রাই কৰা মই তোমালোকক অকল এটা হিন্ট দি দিওঁ যে 2500 কেছটো দিব নোৱাৰিব বা 520 ডাউন পেমেন্ট দিব লাগিব ন তো 2500 ৰ পৰা 520 মাইনাস কৰি দিয়া তো 1980 rupees লোন হৈ যাব 1980 rupees লোন হৈ যাব দিস ইজ দ্য লোন দিস ইজ নট দ্য ডিউ ডেট ইজ নট দ্য ডিউ ডেট বি কেয়ারফুল হিয়ার ওকে সেইটো লোন হয় সেইটো ডিউ ডেট নহয় তো ডিউ ডেটটো আগতে ওলাবা যে কিমান ডিউ ডেট হ'ব তাৰপিছত তোমাৰ ক্যালকুলেশনটো
is available for 500 cash or for 520 cash down payment followed by 4 equal monthly installment. Okay. Rate of interest is 25% per annum. তোমালোকে মোক হেল্প কৰা। Rate of interest যদি 25% per annum হয়, then monthly rate of interest কিমান হ'ব? Monthly rate টো কিমান হ'ব? Per annum যদি 25% হয়, then monthly yes 25 by 12 correct 25 by 12 hobo no 25 by 12%. This is the monthly rate of interest. মানে আমি এতিয়া rate of interest এইটো consider কৰিম correct so 25 by 12 এটা complex number হয় ইয়াত আমি 100 assume নকৰো okay 100 assume নকৰো ইয়াত আমি বেলেগ কিবা assume কৰিম assume কৰিম তুমি 25 by 12% ৰ fraction উলিয়াই লোৱা 25 by 12% ৰ fraction কিমান হ'ব 25 divided by 12 into 100 হ'ব this is 1 this is 1 by 48 মানে আমাৰ rate of interest হয় 1 by 48 rate of interest আমাৰ কিমান হয় 1 by 48 correct এতিয়া কিমান মাহৰ কাৰণে দিব 4 মাহ 48 48 48 48 for 4 months 4 মাহ দিব ন ফাৰ্ষ্ট মান্থ দিয়াৰ এমাউণ্টটোত এই এমাউণ্টটোত কিমান ইন্টাৰেষ্ট লাগিব লেটস সি can answer this very good super বঢ়িয়া বঢ়িয়া বহুত ধুনীয়া মজা পুৰা বস্তুটো তোমালোকে বুজি পাই গৈছা বঢ়িয়া ভেৰি গুড কি ইন্টাৰেষ্ট লাগিব ন 1 by 48 ইন্টাৰেষ্ট হয় মান্থলি ৰেট মানে এমাহত 1 লাগে এমাহত 1 লাগে ইয়াত কেছটো কি হৈ আছে দিস ইজ দ্য টাইম যেতিয়া লোন লোৱা হৈছিলে this is the first month this is the second month this is the third month and this is the fourth month the first month this is the second month this is the third month and this is the fourth month আমি ইয়াত 100 নলো 100 লৈ আমি একো কৰিব নোৱাৰিম বিকজ ৰেট অফ ইন্টাৰেষ্টটো আমাৰ বেলেগ হয় ন 15% আমি 15% ত 100 কিয় লৈ আছিলো জানা বিকজ 15 by 100 ওকে 15 by 100 100 ললে তুমি ইজিলি 15 পাবা তুমি 100 ৰ জায়গাত তুমি ইয়াত 3 by 20 লৈ 20ও ল'ব পাৰা তেতিয়া তোমাৰ এবছৰীয়া ইন্টাৰেষ্ট 3 আহিব ওকে সো হেতু কেছত আমি 100 ললো 100 লৈ আমি ইয়াত একো কৰিবই নোৱাৰিম ন 100 নলো 48 লম এতিয়া ফাৰ্ষ্ট মাহত যদি 48 দিলে তো এইটো পইসাত কিমান কেইমাহৰ इंटरेस्ट एक्यूमुलेट होगा कितना महीने का इंटरेस्ट होगा एक महीने 1 2 3 3 महीने का इंटरेस्ट कितना होगा एक महीने का 1 है 3 महीने का 3 होगा ना भाई करेक्ट यहाँ पे 3 होगा याद की होगा हेतु कोई दिया नेक्स्ट 2 yes 2 1 very good ইয়াতে 2 হবো ইয়াতে 1 হবো আৰু ইয়াত একো নহয় करेक्ट ইয়াপা ন তুমি একো হিলাব নোৱাৰা why because তুমি ডিউ ডেট টো উলোৱাই নাই এটো লোন হয় আমাৰ এটো লোন হয় তোমালোকে মোক এটা কথা কোৱা এটো যদি লোন হয় 1980 যদি লোন হয় then after 4 months কিমান ইন্টারেস্ট দিব লাগিব মান্থলি রেটটো হয় 25 by 12 after 4 months কিমান ইন্টারেস্ট দিব লাগিব মানে in short I am asking you যে তোমাৰ ডিউ ডেট হয় হেতু কিমান হ'ব try to answer boss think ভাবিলে ওলাব
জুলাই ভুল হোৱা নিচিনা গোটেইটো ক'ব নালাগে তুমি হেৰিটো কোৱা মোক মানে মাল্টিপ্লিকেশ্যনটো কোৱা মাল্টিপ্লিকেশ্যনটো কিবা এটা মাল্টিপ্লাই কৰি ওলাইছা ন সেইটো কোৱা জাষ্ট সেইটো ক'লে হৈ যাব ইনটু কৰিলা কোৱা নাই মই ডিউ ডেটটো তোমালোকে বুজি পোৱা নাই নেকি চোৱা ডিউ ডেটটো কি হয় যদি এটা মানুহে আজিৰ ডেটত খালি হৈ গৈছিল যদি এটা মানুহ আজিৰ ডেটত 10,000 rupees লোন লয় at for 5% simple interest for 4 years মই সুধি আছো যে after 4 years কিমান ঘূৰাই দিব লাগিব সেইটো সুধি আছো সো সেইটো কেনেকে ওলাবা 5% for 4 years মানে 20% তো ইয়াৰ 20% মানে ইয়াৰ 2000 তো কিমান দিব লাগিব 12,000 ন 12,000 দিব লাগিব ন দিস ইজ দ্য ডিউ ডেট সেইটো সুধি আছো যে এইটো কেছত ডিউ ডেট কিমান হয় এইটো কেছত লোন কিমান লোৱা হৈছিলে 1980 কাৰেক্ট 1980 টো লোন হয় সো ডিউ ডেট কিমান হ'ব তুমি 4 মাহত পে কৰিবা এমহীয়া ইন্টাৰেষ্ট কিমান হয় 1/48 তো তুমি 4 মাহত কিমান দিবা 1980 ইনটু 52/48 নিদিবা জানো isn't it get my point मंथ 1 मंथ में रेट ऑफ इंटरेस्ट 1/48 है तो 4 महीने का 4 महीने बाद आपको कितना देना पड़ेगा 52/48 ना যোনে বুজি পোৱা নাই তুমি এইটো চোৱা যদি 5% ফ্ৰেকশন কিমান 5% ফ্ৰেকশন কিমান 1/20 ন কাৰেক্ট 1/20 তুমি 10,000 লৈছা আফটাৰ 1 year তুমি কিমান পে কৰিবা 10,000 21/20 কাৰেক্ট সেম বস্তুটো যদি মই কওঁ আফটাৰ 4 years তুমি কিমান পে কৰিবা আফটাৰ 4 years কিমান পে কৰিবা 10,000 to 24/20 isn't it কিয় বুজি পোৱা নাই এইটো আলটিমেটলি 6/5 হয় ন 6/5 হয় 20% ইনক্ৰিজ হলে কিমান হ'ব 6/5 হ'ব তো মই এইটো এংগেলৰ পৰা হেৰি কৰি আছো তুমি মোক কোৱা ইমান ইমান কমপ্লেক্স নকৰো নৰ্মেল একদম 10,000 আছে 5% হয় ৰেট অফ ইন্টাৰেষ্ট 5% পাৰ এনাম কি হয় ৰেট অফ ইন্টাৰেষ্ট কাৰেক্ট ফৰ 1 year এইটো 1 year হয় তো 4 বছৰত কিমান হ'ব 4 ইয়াৰ্ছত কিমান হ'ব 20% ন 20%ৰ ফ্ৰেকশন কিমান 1/5 তো তুমি যদি আফটাৰ 4 ইয়াৰ্স যোৱা তোমাৰ 20% বেছি দিব লাগিব 20% বেছি দিব লাগিব মানে কিমান বেছি দিব লাগিব 1/5 বেছি 1/5 বেছি দিয়া মানে কি এইটো নম্বৰৰ কিমান 5 টো কৈ আছো জাস্ট টেলিং দিস ওকে তো ইয়াতো সেম বস্তু চলি আছে 1/48 ন 1/48 is for 1 year but 1 month but সি কিমান মাহৰ কাৰণে লৈছে 4 months 4 monthsত ৰেট অফ ইন্টাৰেষ্ট কিমান হ'ব 4/48 4 monthsত ৰেট অফ ইন্টাৰেষ্ট কিমান হ'ব 4/48 এতিয়া তুমি যদি 1980 তুমি যদি 4/48 দি ইনক্ৰিজ কৰি দিয়া তো তুমি 4/48 মানে 1/12 তুমি ধৰি লোৱা 1/12 দি ইনক্ৰিজ কৰা তো সেইটো কিমান হ'ব 13/12 নহ'ব জানো বুজি পাইছে এতিয়া लोगों को ये समझ में आया बोलो तो ये वाला चीज 13/12 into 1980 কোনে কোনে বুজি পাই গ'লা এইটো কথা yes if you are not understanding this
then problem is solved. So this is basic, no? This is very basic. एक महीने में अगर 1/48 है नहीं तो 4 महीने में 4/48 होगा ना. 4/48 मतलब 1/12. किसी नंबर को 1/12 से इंक्रीज करेंगे तो वो 13/12 होगा. तो दिस इज द ड्यू डेट. इटू है ड्यू डेट মানে যোনটো পেয়েবল হয় আফটার 4 ইয়ার্স द ड्यू डेट. ঠিক আছে. ইয়াত যদি তুমি অলপ ম্যাথছ কৰা ইয়াত 48 ইয়াত 192 প্লাস কিমান 356 মানে ইয়াত কিমান ওলাইছে 198. ইয়াত কিমান ওলাইছে 192 প্লাস 6 198 ইউনিটস. ঠিক. এটু হয় ডিউ ডেট. আমি এটু ডিউ ডেটটো লও ন গুটেটো 198 ইউনিটছৰ ভ্যালু কিমান হ'ব? ডিউ ডেট কিমান আছিলে 1980 ইনটু 13/12. তো 1 ইউনিটৰ ভ্যালু কিমান আহিব? 1 ইউনিটৰ ভ্যালু আহিব 130/12. তোমাক কি ওলাব দিছে কোশ্চেন? ক্যালকুলেট দ্য মান্থলি ইনস্টলমেন্ট. 48 ইউনিটস হয় ন মান্থলি ইনস্টলমেন্ট. 48 ইউনিটছৰ ভ্যালু কিমান ওলাব? 48 ইনটু 130/12. 12 4 जा 48, 130 into 4 520. Completely বুঝি না পালে ক্লাস 2 আকো এবাৰ চাই লবা. You will understand. It is not that difficult. Just মানে process wise যাব লাগে. Complete understanding is very important. তোমালোকে যদি জব পাব বিচাৰা ন then mains clear কৰাটো বহুত important হয়. মেইনছত আন্ডাৰষ্টেণ্ডিংটোৱে চেক হয়. মেইনছত তোমাৰ স্পীড ক্যালকুলেশন স্পীড এইবোৰ দি একো মতলব নাই. জাস্ট হাউ মাচ ইউ আন্ডাৰষ্টেণ্ড মেথমেটিক্স সেইটো চেক হ'ব. মানে মেথছ কোৱান্টছৰ কথা কৈ আছো. ৰিজনিঙতো সেম. তুমি কিমান ৰিজনিং বুজি পোৱা সেইটো চেক হ'ব. নট কি তুমি কিমান প্ৰেক্টিছ কৰি গৈছা. দ্যাট ডাজন্ট মেটাৰ. তুমি যিমানে প্ৰেক্টিছ কৰা বাট ষ্টিল ইফ ইউ ডোন্ট আন্ডাৰষ্টেণ্ড দ্য বেচিক্স দেন ইট ইজ প্ৰব্লেম. সেইকাৰণে বহুত মানুহৰ প্ৰিলিমছ ইমান বাৰ ক্লিয়াৰ হয় বাট মেইনছ এবাৰো ক্লিয়াৰ নহয়. There are many people like that. যাৰ প্ৰিলিমছ ক্লিয়াৰ হৈয়ে থাকে বাট মেইনছ নহয়. Why? Because they don't understand the basics. বেচিক্স যিমান ক্লিয়াৰ থাকিব মেইনছ মানে মই অনেষ্টলি ক'লে তোমাৰ যদি বেচিক্স ক্লিয়াৰ হয় ন দেন মেইনছ তোমাৰ কাৰণে বেছি ইজি হ'ব প্ৰিলিমছতকে. তো কিবা ডাউট থাকিলে সুধিব পাৰা, অৰ যদি ডাউট নাই ইউ কেন লিভ দ্য ক্লাছ. থেংক ইউ এভৰিৱান. ক্লাছ ইজ অভাৰ.